जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त मोहम्मद दानिश। साथियों, आज बात करते हैं कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। अब जो फायरमैन के और पीएससी के मेडिकल, फायरमैन के तो मेडिकल चल रहे हैं और पीएससी के मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं 5 तारीख से। तो बात करते हैं कि मेडिकल उसमें कैसे होता है, कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। उसमें जब हमारा सिविल में मेडिकल हुआ था तो किस तरह से हुआ था, हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। हमें 7 बजे बुलाया गया था सेंटर पर। हम 7 बजे सेंटर पर पहुंच गए थे। 7 बजे सेंटर पर पहुंचने के तो उसके बारे में हम आपको जानकारी। 7 बजे हमें सेंटर पर बुलाया गया। 7 बजे हम सेंटर पर पहुंच गए। 7 बजे सेंटर पर पहुंचने के बाद 8 बजे हमारी एंट्री करी थी उन्होंने। 8 बजे एंट्री करने के बाद हमें अंदर ले जाकर बैठा दिया गया। एक दिन में 40 लड़कों का मेडिकल था, तो अंदर ले जाकर बैठाया गया। हमसे 1-2 फार्म भरवाए गए। उसके बाद हमारा कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट होने के बाद वो जो रिपोर्ट होती है उसकी हाथों हाथ रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद जब 10 बजे अधिक डॉक्टर लोग आए गए, उसके बाद पैनल में टीम बैठ गई। जब उसके बाद 2-2, 3-3 लड़के जाने अंदर स्टार्ट हो गए। जब मेरा नंबर आया तो सबसे पहले मैं बताता हूँ साथियों क्या हुआ। जब अंदर पहुँचा तो सबसे पहले हाइट नापी गई। हाइट नापने के बाद चेस्ट नापा गया। चेस्ट नाप गया। जब चेस्ट नाप गया उसके बाद जो नौकरी वाले डॉक्टर थे, हड्डी वाले, उनके पास गए। उन्होंने नौकरी चेक करी। नौकरी में क्या है, सीधे खड़ा करके बस पंजे मिलवा के देख लिया गैप है कि नहीं, नौकरी चेक हो गई। उसके बाद फ्लैट फुट चेक करा। फ्लैट फुट के लिए बाहर एक बोरी पड़ी हुई थी जो पानी में भीगी हुई थी, उस पर पैर रखवा के वो फर्श पर चलवाया गया। उसमें देख लिया कि नौकरी फ्लैट फुट है क्या नहीं है, देख लिया। फिर उसके बाद बाएं सीधी करा के देखा गया कि बाएं टूटी वूटी तो नहीं है कहीं, ये देख लिया। फिर उसके बाद जो कान वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास भेजा। उनके पास जाने के बाद उन पर एक मशीन होती है कान चेक करने की, वो मशीन कान में डाली गई। उससे ये पता लग जाता है कि कान के पर्दे में छेद तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले वो कान मशीन में डाली, वो टूं टूं की आवाज़ करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चेक हो गई वो चेक। उसके चेक होने के बाद फिर उन्होंने उसको चेक कर लिया और फिर उन्होंने ये सब अपनी जो मशीन थी उनकी, उन्होंने वो लगा कर देख ली। उसके बाद फिर गए आँखों वाले डॉक्टर के पास। आँखों वाले डॉक्टर के पास जो पाई चार्ट लगा हुआ होता है, उसमें हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। करीब था वो 3 मीटर दूर लगा हुआ। 3 मीटर दूर लगा हुआ था। कुर्सी पे बैठने के बाद एक हाथ से इस तरह ऐसे आँख बंद करवा दी गई। तो साथियों, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब वो कहें कि अपनी आँख बंद करें, तो आपको अपनी आँख बंद नहीं करनी है। हाथ इस तरह से लगाना है कि आँख बिल्कुल दबनी नहीं चाहिए। हाथ ऊपर से, आपको हाथ ऊपर से लगाना है। अगर आप आँख को सही तरह से दबाएंगे तो आपको जब आँख दूसरी देखेंगे, आपको दूसरी आँख बंद कराएंगे तो उससे आँख से जो आपने बंद करी थी उससे सही तरह दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप हाथ को अपने ऊपर ही रखें, इस तरह से रखें ऐसे, तो आँख बिल्कुल दबनी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने देख लिया, उन्होंने आपको देख लिया कि इन्होंने सही तरह से नहीं की है, तो वो अपने हाथ से भी बंद कर सकते हैं। इसलिए अपने हाथ से ही आँख को सही इस तरह से ढकें, आँख दबनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी आँखें सही हैं तो आपको क्लियर ही दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी आँखें सही हैं, 6/6 हैं, 6/9 हैं, तो जो हैं आपको वही दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आँखें चेक होने के बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए उनके पास एक बुक होती है। उसमें बुक में वो पन्ने पलटते रहते हैं और उसमें आपको बताना होता है कि इसमें कितना नंबर लिखा हुआ है, कि इसमें 10 लिखा हुआ है। वो पूछते हैं इसमें कितना, 11, आप पढ़ते बता दे जाना। उसमें एक एरो का होता है, आपको उसमें उंगली फिरा के दिखानी होती है कि सर ऐसे ऐसे है इसमें। उसके बाद वो चेक हो गया। उसके चेक होने के बाद जब होश से जाते हैं, फिर होती है हार्ट बीट चेक। जो हार्ट बीट वाले डॉक्टर होते हैं, जो उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, उससे वो आपकी कमर पे लगाकर हार्ट बीट चेक करते हैं, आपकी हार्ट बीट कितनी है। आप बिल्कुल रिफ्रेश रहिए, कोई दिक्कत, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे तो आपकी हार्ट बीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हार्ट बीट चेक हो गई।
बस ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया मेडिकल का ये। और साथियों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अगर आप फिट हैं तो बिल्कुल फिट हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पहले से ही सॉल्यूशन करके जाएं। और साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको कोई मतभेद हो किसी जानकारी में तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथियों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।